मुसलमान लोग क्या करते हैं कि जो लोग खत्म होते हैं जल में डूब के, उनको सिद्ध करते हैं और उनको फिर पीर योनि में ले आते हैं। तो अभी अपने ननिहाल गई थी एक बच्ची, अपने मामा की लड़की थी, वो बुआ की लड़की हो गई, दोनों साथ में खेल रही थी। अब उधर से क्या हुआ कि अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसकी? मामा की लड़की की। प्रेत योनि में आके क्या है कि वो घर में अंदर तोड़ फोड़ करना, कभी इसके अंदर आ रही है, कभी उसके अंदर आ गई, कभी अपने मम्मी में आ गई। टोने टोटके में कितना मानते हो? सर होता है, हाजिर है सो हर जगह प्रेम अवतार। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर भी एक भानगढ़ के नाम से जगह है, तो वहाँ पे आप जाओगे तो आप खुद एक महसूस करोगे कि कुछ चीजें हैं जो आपके साथ चल रही है। 3 रातें रह चुका हूँ मैं भानगढ़ में। नहीं तो ऐसा कुछ महसूस किया क्या आपने? नहीं, रियल में होता है। देखो, जैसे कई लोग कह देते हैं कि साक्षात मैंने माँ काली के दर्शन किए, उनकी इतनी बुझाई थी, पीछे चक्कर चल रहा था, हाथ में शंख था। माँ ऐसे डरावने रूप में नहीं आएंगी, माँ काली का एक सिंपल रूप दिखेगा। तो माँ को कोई ये कह दे कि कोई भी साधक ये कह दे कि मैंने तो माँ का वो पीछे चक्कर चला, उन्होंने फिल्म देखी होगी मुझे लगता है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे। इनका तंत्र से क्या काम? सबसे बड़े तंत्र कौन है? सबसे बड़े तांत्रिक भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा तो कोई तांत्रिक है ही नहीं है, जिसने पूरे विश्व को अपनी उंगली पे नचा दिया। दीपक जी, मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, मैंने उसमें आपसे सैंडविच मांगा जाता है और आप पूछते हैं उससे वेज या नॉन वेज। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो सनातन नहीं है, वो बुद्धिज्म है। सर, लेकिन भगवा का देखिए, हमारे सनातन में भगवा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी ने भगवा का धारण किया है। और आज भी बहुत सारी ऐसी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे मतलब अपने सनातन धर्म में सन्यासी है, गुरु जीव है जो भगवा का बहुत ख्याल रखते हैं। और भगवा वस्त्र पहन के नॉनवेज खाना, क्या ये भावनाओं का फर्क है? भावनाओं का, जैसे कि आपकी भावना भगवे से जुड़ी हुई है, आपके लिए भगवा जो है एक भावना हो सकती है, एक लगाव, एक जुड़ाव, परमात्मा से मिलने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन किसी के लिए भगवा सिर्फ एक रंग है। भगवा कलर के लोग जूते पहन के घूम रहे हैं सर, लेकिन मेरी नजर में गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत तो भाव के ऊपर है सारा। क्योंकि आज अगर हम किसी देवताओं के सामने और उसको मांस का अगर हम मान लो उसको परोस रहे हैं, हमने लड्डू गोपाल में रखता हूँ घर के अंदर, और अगर मैं उनको दिखाता हूँ कि मैं उनको जी भोजन में मांस मदिरा दे रहा हूँ, तो क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? लेकिन दुर्गा सप्तशती में बलि प्रथा, हमारे माँ कामाख्या में बलि प्रथा, माँ तारापीठ पे बलि प्रथा। सर, क्या आप बलि में कितना विश्वास करते हैं आप? मैं तो सर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। सर, कोई माँ अपने बच्चे की बलि मांग सकती है? मैं तो ये भी नहीं मानता कि अपना कोई शिवलिंग जल मांगता है। मेरे को तो ये भी नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि गणेश जी लड्डू मांगते हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता। वो तो भाव का भूखा है। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव का भूखा है। गणेश जी लड्डू मांगते हैं, उनका पसंदीदा व्यंजन है। आपको खीर पसंद है, तो आप मेरे मेहमान बन के आए, मैंने आपको खीर परोसी है आपको प्रसन्न करने के लिए। तो गणेश जी को लड्डू पसंद है। भगवान शिव जो है वो पहाड़ों में रहते थे, हिमालय पे रहते थे, उनको जल पसंद था, जल चढ़ाते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। बिल्कुल सही है। लेकिन ये भगवा का अपमान मानता हूँ मैं, भगवा का अपमान। और माँ, जहाँ तक बलि की बात है, मैं बलि में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तंत्र शास्त्र लेकिन अपने या कोई भी शिव पुराण, कोई 16 शास्त्र, 4 वेद, किसी में बलि का जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बलि अपने यहाँ तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों चीजें चलती आई हैं। रमज राजपूतों में क्या होता था, एक क्षत्रिय राजपूत जब युद्ध करने जाता था तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैंने भी उनको यही बताया, जो यहाँ मॉन्क बैठे थे ना, वो जी, जैसे उन्होंने सैंडविच मांगा तो मैंने यही बोला कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो वो युद्ध में जाने से पहले क्या कि वो मांस मदिरा का सेवन करके जाया करते थे, तो उनका उग्र स्वभाव करने के लिए अपने आप को, तब वो था। और वो माँ को भी, माँ काली को या अपनी कुल की देवी होती थी, उनको भी वो बलि ऐसे ही लगाते थे कि उस तरह से उनके स्वभाव में उग्रपन आए। क्योंकि युद्ध में उग्र चाहिए, नम्रता तो वहां चलेगी नहीं ना, नम्र स्वभाव तो नहीं चलेगा वहां पे। आपने ये एक मेरे ख्याल से माला फेरने के लिए गौमुखी राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, इनका तंत्र से क्या काम? राम ने तो कभी तंत्र करा ही नहीं। राम ने तो सबसे बड़े तंत्र कौन है? सबसे बड़े तांत्रिक भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बड़ा तो कोई तांत्रिक है ही नहीं है, जिसने पूरे विश्व को अपनी उंगली पे नचा दिया।
तो सबसे बड़े तांत्रिक तो वो है। और ये गौमुखी हम क्यों रखते हैं कि इसके अंदर माला, भोजन भजन खजाना नारी, 4 चीज पर्दे हितकारी। भोजन करते हैं छुपा के करना चाहिए, क्यों? कि उस पर किसी की नजर ना लगे। भोजन भजन क्या है? भगवान का ऐसे हम करेंगे राम राम सबके सामने, तो दिखावा हो गया ना। अगर भगवान का नाम लेना दिल से लो, आत्मा से लो, तो माला के अंदर 108 मन के होते हैं, उसको हम उसकी में गौमुखी में डाल के माला पढ़ते हैं। हमें दिखावा नहीं करना है कि हम नाम जाप को सबसे उत्तम माना गया है। आज प्रेमानंद जी महाराज है नाम का, क्योंकि ये फोटो है जो आप देख रहे हो अपने घर में लगी हुई है माँ दुर्गा की, माँ काली का, क्या उनका ऐसा ही स्वरूप था? ये तो चित्रकार ने क्या है अपनी दिमाग का यूज करके तो बना दिया कि माँ जो है माँ दुर्गा अच्छी सी साड़ी पहना दी, अच्छे वो हार पहना दिए, गहने पहना दिए। तो क्या उस समय कोई ज्वेलर्स था क्या? कोई नहीं, सही बात। उन्होंने तो अपनी कल्पना एक अपने जाहिर की है। सही बात है, ये तो निराकार ब्रह्म को आकार दिया है। बिल्कुल आकार दिया, बाकी उनका तो कोई रूप आकार प्रकार है ही नहीं है, वो तो एक शक्ति है। तो आप तंत्र करते हैं? तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों ही करते हैं। बताइए आप इनके बारे में। देखिए, हम तंत्र मंत्र और यंत्र, ये एक ज्योतिष के एक प्रकार है। ज्योतिष के तंत्र प्रकार भी बिल्कुल, तंत्र भी एक ज्योतिष से ही निकला हुआ है। ओके। तंत्र क्या है? हाँ जी। तंत्र एक वो ठोस क्रिया है जो ज्योतिष का एक पार्ट है। तंत्र जैसे आज हम एक सात्विक प्रक्रिया करते हैं, उसमें क्या कि रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं। तंत्र से थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। जैसे आज हम महाकाल की बात करते हैं, भैरव जी का, तो वो भगवान शिव का उग्र रूप है। सही कह रहे हैं जी। तो वो तंत्र जुड़ा हुआ है। भगवान शिव सात्विक है, तो वहां पे अगर जिस समय हमें लगता है कि जी इंसान को बहुत जरूरी है और उनको तत्काल रिजल्ट देना हमें है, तो वहां पे तंत्र का यूज किया जाता है। मंत्र जाप जैसे हम करते हैं, नवग्रहों के मंत्र होते हैं, भगवान के मंत्र होते हैं, तो वो मंत्र जाप से भी हम उनका जो समाधान करते हैं। और यंत्र, जैसे आज नवग्रहों के यंत्र है, भगवान शिव का भी यंत्र है जो भोजपत्र के ऊपर बनाए जाते हैं, ताम्रपत्र पे बनाए जाते हैं, नवग्रहों के सबके यंत्र हैं। तो यंत्र जैसे गले में भी धारण करते हैं, कोई चांदी में पहनता है, कोई सोने में पहनता है। तो तंत्र मंत्र और यंत्र, ये तीनों से ही क्या है कि एक समाधान का एक तरीका है। अब किसी ने तंत्र अपना लिया, कोई मंत्र शक्ति से उपचार कर रहा है और कोई यंत्र से कर रहा है। कैसे कैसे केस आते हैं आपके पास अभी हाल ही में? बहुत सारे केस आते हैं मेरे तो। तंत्र के भी आते हैं, बताइए। मंत्र के भी आते हैं। अब मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है, तो तंत्र के भी आएंगे, मंत्र से भी आएंगे और यंत्र से भी। अब जहां हमें लगता है कि हाँ जी इनके ऊपर कोई शनि ग्रह भारी है को है, तो हम उनको यंत्र देते हैं, शनि यंत्र। शनि यंत्र देते जी। तो शनि यंत्र क्या है? शनि यंत्र एक भोजपत्र के ऊपर बनाते हैं, जो हम क्या है कि अनार की कलम और केसर की स्याही से लिखते हैं। अष्टगंध की स्याही, अष्टगंध क्या है? गौलोचन है, अगर तगर है, काम्या सिंदूर है, ऐसे अष्टगंध की स्याही बनती है। अनार की कलम से भोजपत्र पे लिखते हैं, उसको सिद्ध करके जातक को देते हैं। उससे यंत्र से क्या है कि उनकी जो दशाएं हैं वो शांत हो जाती है। या जैसे महालक्ष्मी यंत्र है जो दिवाली की रात्रि को तैयार होता है, महालक्ष्मी यंत्र जी। महालक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, तो बहुत सारे यंत्र बनते हैं। तो उस यंत्र से क्या कि हम जातक को उनको, जैसे दिवाली की रात्रि को जो है अर्धरात्रि को सिंह लगन के अंदर कुबेर यंत्र की बनाया जाता है, लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है, धन लक्ष्मी यंत्र बनाया जाता है, श्री यंत्र बनाया जाता है। तो उस यंत्र को हम बना के एक शुभ मुहूर्त के अंदर, सिंह लगन के अंदर बनाते हैं उसको, और उनको जातक को हम अपने जातक को हम देते हैं, अपने जजमानों को देते हैं। तो वो अपने अलमारी में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं। उससे क्या कि धन की वृद्धि होती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में बनाया हुआ यंत्र जो है वो काम कैसे करता है यंत्र? जैसे कि आपने किसी को यंत्र दिया और उसने अपने पर्स में रखा जी, क्या अपने आप ग्रह चाल ऐसी बनने लगती है कि उसको धन की प्राप्ति होने लगती है, काम धीरे धीरे बनने लगते हैं, कोई चमत्कार होता है? सर कई बार क्या होता है कि हमें कर्म कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें फल नहीं मिल पा रहा है। अब कारण क्या होता है हमें नहीं मालूम होता है। तो हम उस जातक का जो है वो हम उसकी कुंडली का सर्च करते हैं कि विपदाएं कहाँ आ रही है। मेहनत में कोई कमी नहीं है, कर्म भी कर रहे हैं, पैसे भी उन्होंने अच्छे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद क्या कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनको अगर दशा है या महादशा है या लक्ष्मी रुष्ट हो चुकी है या धन को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें यंत्र से समाधान करना चाहिए, तो हम उनको यंत्र बना के देते हैं और अवश्य ही फिर उनके कारोबार में वृद्धि होने लग जाती है। व्यापार वृद्धि यंत्र बनाते हैं तो वो उससे क्या कि व्यापार में वृद्धि होने लग जाती है। मतलब ग्रह नक्षत्र ग्रह की चालें बदलने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे काम होता है जी, बिल्कुल।
भूत प्रेतों के केस आते हैं? बहुत सारे आते हैं, कोई वो बताइए, तंत्र में शामिल एक होता केस है। कोई बताइए आप कि आपके सामने आलिबा है। देखिए मेरे पास अभी हाल दिनों में एक केस आया था। एक बच्ची मतलब छुट्टियों के अंदर, जो अभी छुट्टियां पड़ी हुई है गर्मी हाँ जी, की, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अपने ननिहाल गई थी एक बच्ची अपने। तो उनका क्या है कि वो मामा की लड़की थी, वो बुआ की लड़की हो गई, दोनों मतलब बहुत अच्छा प्रेम प्यार था, दोनों बहनें हो गई, तो दोनों साथ में खेल रही थी। अब उधर से क्या हुआ कि अचानक उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, किसकी? मामा की लड़की की ठीक है। मृत्यु हो गई। जो बुआ की लड़की थी वो अपने घर पे आ गई। तो जो मामा की जो लड़की थी उनका क्या कि उन्होंने कोई आत्मिक शांति नहीं की या कैसे भी है, तो वो क्या कि प्रेत योनि में आ गई। तो प्रेत योनि में आके क्या है कि वो घर में अंदर तोड़ फोड़ करना, मतलब बिस्तर उथल रहे, रात को इंसान सो रहे हैं उनको जगा देना, कभी इसके अंदर आ रही है, कभी उसके अंदर आ गई, कभी अपने मम्मी में आ गई, कभी अपनी दादी में आ गई। तो घर वाले पूरा परेशान हो गए। बुआ की लड़की थी, वो उनके पास गई, वो उसके अंदर प्रवेश कर गई। अच्छा जी, वो शादीशुदा थी, जो बुआ की लड़की थी उससे मिलने लगी, वो उसमें प्रवेश कर गई। वो जब ससुराल में आई तो ससुराल में भी यही सब कुछ होने लग गया। अब जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि तू कौन है, कहाँ से आई है? तब हमें हिस्ट्री का पता चला कि ये जो बच्ची अब अपने ननिहाल गई थी, ननिहाल में मामा की लड़की से इसका बहुत अच्छा अटैचमेंट था, मरने के बाद भी वो अटैचमेंट रहा, तो वो उसके साथ में आ गई। ओके ओके ओके। फिर हमने उनको क्या कि तंत्र साधनाओं से उनको उपचार किया। आज बच्ची बिल्कुल ठीक है, अपने ससुराल में है, बहुत खुश है, प्रसन्न है अपने। आपने सूअर के दांत का जिक्र किया था, ये जो आपने हाथ में पहना हुआ है क्या नहीं, है? ये तो सूअर का दांत नहीं है, ये तो भगवान शिव के हाथ में दो कड़े होते थे, एक मोहिनी कड़ा और एक वशमी कड़ा। वैसे ही ये शक्ति साधना जो मैंने तंत्र साधनाएं की हैं, हाँ। उस तंत्र साधनाओं का फल है ये। तो इसके अंदर जो मैंने तंत्र साधनाएं की हैं, ओके। तो उन साधनाओं का ये मान लीजिए कि फल है ये। कि क्या क्या साधना करी है आपने तंत्र में? कोई पिशाच सिद्ध करा है, प्रेत सिद्ध करा है, या फिर ब्रह्म शक्ति के साथ जुड़े हुए? प्रेत को सिद्ध करके किसी का बुरा नहीं करना है हमें। और प्रेत को सिद्ध कौन करता है? जिसको दुनिया का बुरा करना हो। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें तो उनका भला करना है। इसलिए मैंने महाकाल की साधना की हुई। महाकाल की साधना? जी बिल्कुल। माँ बगलामुखी की हुई है। और आज के टाइम पे जो जागृत शक्ति है वो क्या है? 3 ही शक्तियां जागृत है। भैरव, या तो महाकाल भैरव है, जो आज उज्जैन में आप जाओगे आज भी साक्षात वो मदिरा का सेवन करते हैं और हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है उनको। या माँ कामाख्या देवी, जैसे कि स्त्री महीना आती है, माँ आज भी उसी प्रकार महीना आते हैं। और जब वो महीना आते हैं तो वहाँ का जो जल है और सब लाल 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 होने लग जाता है। और जो वहाँ पे कपड़ा समय यूज किया जाता है, उस कपड़े को तंत्र क्रियाओं में यूज किया जाता है। तो तीसरी बिल्कुल पर्व पे तीसरी सबसे बड़ी शक्ति जो है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी, माँ शक्ति जो है 10 महाविद्याओं में से एक है माँ बगलामुखी। और माँ बगलामुखी क्या चीज है वो तो आप शायद जानते होंगे, उनकी गुप्त साधनाएं होती हैं। और 10 महाविद्याओं में से इकलौती एक ऐसी शक्ति है जो माँ तारा कह लो, माँ बगलामुखी कह लो, माँ काली कह लो, क्योंकि 3 नेत्र या तो भगवान शिव के हैं और या माँ काली के हैं। तो शक्तियां यही जागृत है। और 19 की हमने क्या की, मैंने साधना भक्ति करके और इस चीजों को इनको प्राप्त किया मैंने। और इसी से हम अपने भक्तों को जो है। सूअर के दांत का क्या महत्व है इसमें? मतलब सूअर का दांत, देखिए सूअर का दांत जो है वो तंत्र में उसका बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। और इसका जो वर्णन दिया गया है वो तंत्र के अंदर और रावण पुराण के अंदर, रावण संहिता हाँ। रावण संहिता और जो तंत्र संहिता है उसके अंदर इसका बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। सूअर का जो दांत है वो धन वृद्धि के लिए, वशीकरण के लिए उपयोग में किया जाता है और अपने आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए। आपके पास आते हैं भी क्या केस ऐसे वशीकरण कराने वाले? क्योंकि ये सबसे कॉमन केस है, वशीकरण करवा दो या वशीकरण हटवा दो। तो आते बहुत सारे हैं, लेकिन हम हर किसी का वशीकरण, बहुत लोग तो ऐसे आते हैं कि वो फलानी पड़ोसन को वशीकरण करना है, तो हो सकता है भाभी को वशीकरण करना नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता इन चीजों को। क्योंकि जब तक उसके संस्कार तपोराज राजो नर्क जपजी साहब में लिखा हुआ है कि जिसके साथ हमारे संस्कार हैं उसी के साथ ही आगे बढ़ेगा अपना। हाँ, उस संस्कारों में कोई दिक्कत आ रही है वहां पे हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। पति पत्नी में रिलेशनशिप में उनकी दिक्कत आ रही है, पति का या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है,
वहां पे वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। एक प्रेमी प्रेमिका है, 5-10 साल से जुड़े हुए हैं, कुंडली बहुत अच्छी मैच मेकिंग कर रही है उनकी, अच्छे योग बने हुए हैं उनके, हम सब देखते हैं, तब जाके हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। तंत्र के अंदर 6 क्रियाएं होती हैं: वशीकरण, मोहिनी, सम्मोहन और स्तंभन, उच्चाटन और मारण। हाँ, ये तंत्र के 6 चंद्र के 6 षटक्रम है। जे षटक्रम है, और इन्हीं से पूरा जो तंत्र है वो चलता है। तो सबसे पहले जैसे वशीकरण का आपने नाम लिया है, तो वशीकरण वहां पे प्रयोग होता है कि पति पत्नी में अनबन चल रही है, या प्रेमी प्रेमिका में कोई दिक्कतें आ रही हैं, उनके संस्कार जुड़े हुए हैं, परंतु उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, या कोई नेगेटिविटी आ गई है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है उनके बीच में ऐसा है, या लड़ाई झगड़ा हो गया, कॉमन बात है। आजकल क्या है कि लव मैरिज ज़्यादा टूट रही है, आपको पता ही है। कारण क्या है उसका? मुख्य कारण कई लोग कहते हैं किया कराया है, आसपास के जलने वाले, पड़ोसी, घर वाले किया कराया, तो दीपक जी बदनाम हो चुका है। ये तो लोगों ने क्या कि इसको बहुत ज्यादा हवा दे दी है। कारण कभी कभी तो क्या 90% केसों में किया कराया ऐसे कोई चीज होता ही नहीं है। कौन फ्री बैठा हमारे ऊपर कराने के लिए? करते हैं, अपने ही करते हैं। करते हैं। मैं मानता हूँ हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार, जिस चीज का नाम है वो चीजें हैं दुनिया के अंदर। करने वाले उच्चाटन भी कर देते हैं, पति पत्नी को अलग करने के लिए व्यापार बंधन भी कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जिससे, लेकिन वो करते कौन है? वो अपने ही करते हैं। अपने ही करते हैं, दूसरों को किसको क्या मतलब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपने ही करते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। लेकिन जैसा आपने कहा कि 90% केसों में लगता है ऐसा है, देखिए उसके बहुत सारे कारण होते हैं। बताइए। कि एक तो जैसे आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो वहां पे बैठ नहीं पा रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं बैठ पा रहा है। तंत्र बिठा सकता है, लेकिन हाँ, उसमें तंत्र का हम प्रयोग करके उनको बिठा सकते हैं। और तंत्र की भी जरूरत नहीं है, उसको तो हम सात्विक पूजा करके भी बिठा सकते हैं, मंत्र शक्ति से भी बिठा सकते हैं, यंत्र शक्ति से भी बिठा सकते हैं। उनके कोई बीच में कोई है तो वो ग्रह बाधा का यंत्र बनता है। अच्छा। या मंत्र के द्वारा भी हम मंत्रों के जो वैदिक अनुष्ठान होते हैं उसके द्वारा भी बिठा देते हैं। जहाँ पे तंत्र कहाँ पे यूज होता है? तंत्र तो एक अंतिम साधना है, अंतिम प्रयोग है। समझ गया। जहाँ पे सारे सात्विक या मंत्र या यंत्र खत्म हो जाते हैं, उनसे कोई नहीं हमें सफलता मिल रही है, तब हम तंत्र के ऊपर चलते हैं, तब तंत्र साधना से उपाय करते। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो डायरेक्ट का कोई मतलब नहीं। आपने एक और जिक्र किया, भैरव की भी आप बात कर रहे थे कि जागृत शक्ति है, फिर आप बात कर रहे थे माँ कामाख्या की, माँ काली की, लेकिन इनकी भी जब हम भैरव की बातें करते हैं तो इसमें 52 भैरव आते हैं अलग अलग तरीके के। माँ काली की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग योगनियाँ आती हैं, 64 योगनियाँ। इनके बारे में क्या आपका? देखिए 52 भैरव और 64 योगनियाँ, पहले तो हम ये जानते हैं कि है क्या। भैरव जी के गण, भगवान शिव का जो उग्र रूप है वो भैरव है, वो भैरव है। और भैरव जी के जो है वो 52 रुद्र अवतार है। और ये जो रुद्र अवतार जो भैरव जी को क्यों प्रकट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सात्विक क्रियाएं काम नहीं आती है वहां पे हमें तंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। तो भगवान शिव सात्विक चलते हैं, तो उन दैत्य शक्तियों को रोकने के लिए भैरव जी का जो है वो क्या, और भैरव जी के अलग अलग रूप बनाए गए। जैसे बटक भैरव है, बटुक भैरव, छोटा स्वरूप, शमशान भैरव है, वहां पे क्रियाएं करके भैरव जी का रूप दिया गया, ठीक है ना। तो ऐसे पाताल भैरव है, तो ऐसे भैरव जी के 52 रुद्र अवतार बनाए गए। और योगिनियां क्या है? जो माँ काली है, गण है उनके, गण कह सकते हैं, बिल्कुल गण कह सकते हैं। और योगिनियां क्या है? जो माँ काली है, जो आदि शक्ति है, उनका स्वरूप है योगिनियां। और योगिनियां जो है वो पूरे ब्रह्मांड की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कंट्रोल करती हैं। तो उनके 64 स्वरूप होते हैं। तो 52 भैरव और 64 योगिनियां, 116 रूप हो गए, 16 रूप हो। जी बिल्कुल। और आज हम जैसे कि शमशान भैरव की पूजा शमशान घाट में होती है, उनकी साधना शमशान घाट में होती है, ठीक है। और जो बटक भैरव है उनकी साधना जो है वो शमशान घाट में होती है। महाकाल की जो साधना होती है वो मंदिर में होती है, ठीक है ना। तो ऐसे सभी स्वरूपों के अलग अलग स्थान पे, किसी की निर्जन स्थान पे होती है। ऐसे योगिनियों को भी सिद्ध किया जाता है। योगिनी जो 64 योगिनी है उनको भी सिद्ध किया जाता है। मैंने सुना है कि जब कोई, हम कहते हैं माँ काली की शक्ति, तो माँ काली खुद नहीं आती, उनकी योगिनियां ही आती हैं। बिल्कुल योगिनियां ही आती, तो योगिनी को ही सिद्ध करा जाता है, योगिनियों को ही सिद्ध किया जाता है। उसमें भैरव जी के 52 स्वरूपों को, क्योंकि शमशान घाट के अंदर शिव का वास है। और भैरव जी क्या है? वहां के द्वारपाल है।
तो भैरव जी के वहाँ पे 52 रुद्र अवतार जो है वो भ्रमण करते हैं, और उनके पीछे माँ काली की जो स्वरूप है, जो 64 योगिनियाँ हैं, वो उनके पीछे भ्रमण करती हैं। अब किसको अगर साधना करनी है भैरव जी की तो शमशान घाट में करेगा। वो किसी को अगर अब भैरव जी को तंत्र साधनाएं करके और शक्ति प्राप्त करनी है लोक भलाई के लिए या तंत्र को काटने के लिए, तो 52 भैरव के करेगा। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे 64 योगिनी है, कोई इंसान विदेश में बैठा हुआ है और उसका हमें सॉल्यूशन करना है, जैसे अभी मैंने जिक्र किया किसी के अंदर प्रेतवादा आ गई है, किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ खिला दिया है, तो क्या हम अमेरिका थोड़ी जा सकते हैं? तो हम उनकी फोटो के द्वारा या उनके नाम, जाति, गोत्र, एड्रेस लिखते हैं, उनके द्वारा हम योगनियों को छोड़ते हैं। फिर ठीक है, तो वो योगनियों के द्वारा फिर अपना क्या है कार्य सिद्ध होता है। योगनियाँ ये काम करती हैं, योगनियाँ ये काम करती हैं। प्रोसेस है कोई इनको बुलाने का तरीका, मंत्र उच्चारण है, तंत्र है, कैसे इनका आह्वान किया जाएगा 52 भैरव या 64 योगिनी? देखिए 52 भैरव को बुलाने का मंत्र और तंत्र दोनों ही है। जिस साधक को ये 52 भैरव की तंत्र शक्तियां प्राप्त करनी है, उनको शमशान घाट में जाके और उसको क्या कि भैरव साधना करनी पड़ती है। और उस भैरव साधना के द्वारा क्या है कि भैरव जी का एक ऐसा उग्र रूप सामने आता है, जो साधक डर गया वो शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, वो डटा हुआ है और अपनी साधनाएं लगातार चल रही हैं, तो फिर भैरव जी का एक उग्र रूप उनके सामने आता है और उससे क्या है कि साधक को जो है वो तंत्र शक्तियां प्राप्त होती हैं। और किस लिए होती हैं, अब मैं एक प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं कि किसी को मान लीजिए कि किसी को तंत्र की जरूरत है, इंसान मरणावस्था के अंदर है या उसके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया गया है, ऐसा कोई टोटका कर दिया गया है या ऐसा कोई भूत प्रेत, क्योंकि वो प्रेत वासना है, तो वहां पे अगर मान लो प्रेतों का कोई ऐसा कोई घर में कोई साया है, उस साये को दूर करने के लिए और भैरव जी की साधना शमशान घाट में की जाती है। और वहां पे भैरव जी के अलग अलग 52 रुद्र अवतार पैदा करके और फिर उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें अगर कोई भूतों का है, कोई किया कराया है, कोई प्रेत बाधा है, कोई चौराहे का है या कोई आत्मा है, उस चीजों का जो है वो ये शक्तियों से हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। टोने टोटके में कितना मानते हो? सर होता है, हाजिर है सो हर जगह प्रेम रूप अवतार। जिस चीज का नाम है सब चीजें हैं। आज भगवान है ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन अगर हम मंदिर में जाएंगे वहां पे पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। और आप किसी ऐसे निर्जन स्थान पे जाएंगे जहाँ पे कोई सुनसान घर है जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिसपे आपने सुना है कि यहाँ पे कोई साया वगैरह रहता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर भी एक महानगढ़ नाम से एक जगह है, भानगढ़। हाँ, भानगढ़ के नाम से जगह है। तो वहां पे आप जाओगे तो आप खुद एक महसूस करोगे कि कुछ चीजें हैं जो आपके साथ चल रही हैं, लेकिन जाना उसके साथ आपको रात्रि को है, तो वो वहां पे क्या कि नेगेटिव एनर्जी वहां पे महसूस होती है। मैं वैसे बताऊं आपको 3 रातें रह चुका हूं मैं भानगढ़ में। अच्छा, पूरी रातें नहीं महसूस हुआ आपको? कहते ना जैसे भाव वैसी। उस समय मैं मानता ही नहीं था इन सब चीजों को, जिस समय की बातें हैं। आज मानता हूँ। अच्छा, गए थे क्या आप? हाँ, तो महसूस नहीं हुआ आपको? मैंने तो 3 रातें वहां पर रुककर पूरी वीडियो बनाई हुई है। 5 मिलियन व्यूज हैं उस पर रात को। हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ महसूस किया क्या आपने? नहीं, मेरे को उस समय महसूस नहीं हुआ कुछ भी। नहीं, रियल में होता है, देखो रियल में होता है। आप पर कभी अटैक हुआ है इन सब चीजों का? बहुत बार हुआ है। अगर हम किसी साधक के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी मेरे पास एक केस आया था। हाँ। जिसके ऊपर जल जोगनियों का वास था। बताइए। जल जोगनियां क्या होती है? बताइए। 6 प्रकार होते हैं इनके। जल जोगनी जो पानी में रहने वाली। हाँ, जल जोगनी, जैसे जल का नाम लिया आपने, बहुत अच्छा पकड़ लिया। तो जो तंत्र क्रियाएं करते हैं किसी का बुरा करने के लिए, वो जल के किनारे क्या है, इसका जल जोगनियों का है, वो सिद्ध करते हैं जल जोगनियों को। जल जोगनियां कितने प्रकार की होती हैं? 6 तरह की होती है, जिसमें दुर्गटा, विकटा, घोरा, कपाला, यक्षिणी और यक्षी, ये 6 प्रकार की जल जोगनियां होती हैं। कोई तंत्र साधना के द्वारा क्या उनको सिद्ध कर लेता है। जल जोगनियां कौन होती हैं? जो जल के अंदर डूब के खत्म हो जाते हैं, उनकी आत्मा भ्रमण कर रही होती है। जो औरतें जल के अंदर खत्म हो जाती हैं, तो वो जल जोगनियों का स्वरूप, उनकी आत्मा भटकती है। उनकी जो अतृप्त आत्मा है उनको जी। तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, गौरी लोग क्या करते हैं कि उनको अपनी तंत्र साधनाओं के द्वारा उनको सिद्ध कर लेते हैं। और वो क्या है, तो ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था। बताइए। कि किसी के ऊपर क्या है कि वो 3 पीढ़ियों से जल जोगनियों का वास था उनके ऊपर।
पहले उनके जो दादाजी थे वो उनका पूरा जो जीवन था वो जल जोगनियाँ वहाँ पे कोई वो पहले हम उनके पास्ट में गए तो देखा कि ये जल जोगनियाँ जो है वो उनके ऊपर अटैक कर रही हैं। तो उनका जो पूरा जीवन था वो वैसे पूरी निर्धनता के अंदर निकल गया। घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश अकाल मृत्यु सब निकल गई। एक ही संतान हुई, 3 भाई थे, एक संतान की हुई, उसका वंश चल रहा था, 2 वैसे खत्म हो गए। उनके फिर आगे 3 संतानें हुई और बहुत मुश्किल से हुई, 3 तो खत्म हो गए। उन्होंने कोई छोटे कोई उपचार किए, फिर उनके 3 संतान हुई। तो तीनों संतान की जो 2 लड़कियां थी, 1 लड़का था, जो रियल है जो समझ गया। तो वो भी वैसे ही गलत रास्ते पे चलने लगे। तीनों की शादी हुई, तीनों लड़कियां जो हैं, दोनों जो लड़कियां हैं वो ससुराल में दुखी हैं। एक का पति खत्म हो गया, जो लड़का था उसकी शादी हुई, उसकी बीवी अपने मायके बैठी है, दोनों को लड़ाई झगड़ा। अब उनकी तीसरी जो पीढ़ी चल रही है, उनके जो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके ऊपर ही वही जल जोगनियों का वास। तो वो भी परेशान हो रहे हैं आगे सके, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं है, मारपीट करना, घर में निर्धनता, व्यापार करने के बाद घाटे पे घाटा लग रहा है, पूरी उन्होंने जमीन बेच दी, अपना सब कुछ कर दिया। जब वो जहाँ तक हमारे पास आए भटकते हुए तो हमने देखा कि कहाँ से है। तो मेरी कहा था कि मैं जड़ तक पहुँचता हूँ चीज़ों के। तो मैं जड़ तक गया तो मैंने उनकी 3 पीढ़ियों से मैंने कहा कि आपके पास 3 पीढ़ियों से जल जोगनियों का वास है। ये आपको पता कैसे लगता है, दृष्टि से कैसे, क्या है इसका? नहीं, जो मैंने जो साधनाएं की हुई हैं, अच्छा, उससे हम क्या कि पूरा तह तक जाते हैं, एक गहराई तक जाते हैं। तो जब हम पूरी गहराई में गए अपनी साधनाओं के द्वारा तो मैंने देखा कि ये तो 3 पीढ़ियों से चल रहा है। फिर मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ पे आपके जो दादाजी थे उनके 3 भाई थे, लेकिन तीनों में से 2 के संतान ही नहीं हुई। एक के फिर आपके पिताजी हुए, उनके 1 ही हुए। उनके अभी आपके भी जो भाई थे उससे पहले 3 मृत्यु हुई थी जी, बिल्कुल हुई थी। उसके बाद 3 संतानें बड़ी मुश्किल से हुई। तीनों आप गलत रास्ते, जैसे मैं बता नहीं सकता ऑनलाइन, लेकिन क्या है वो भी गलत रास्ते अपनाने, उन्होंने कुंवारेपन में गलत रास्ता अपना लिया। समझ गया, ठीक है ना। शादी हुई, एक का पति खत्म हो गया और एक जो अपने ससुराल में दुखी, आज विदेश है लेकिन दुखी है। लड़का जो है, लड़के की शादी हुई, उनकी जो बीवी है वो मायके में है। तो ये केस मेरे पास, मैंने देखा उनको, देखा तो 3 पीढ़ियों का केस था। जल जोग ने उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही थी और मगर अब ये आगे पीढ़ी, चौथी पीढ़ी उसको भी परेशान करेंगे आपको। तो उन जल जोगनियों को हमने देखा, उसको हमने फिर कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के लिए अब जल जोगनियों में सात्विक तो चलेगी नहीं वहाँ पे, कि वो जल जोगनियाँ हैं और वो मतलब उनके घर में, उनके रोम रोम में हर जगह वो ये मानो बस चुकी थी। जैसे दीमक पेड़ को खा जाती है ना धीरे धीरे, समझ गया। तो वो दीमक खत्म हो तो पेड़ भी खत्म हो जाएगा। तो वैसे अगर हम इनको छेड़ेंगे तो वो आपको खत्म कर डालेगी। अच्छा, तो फिर मैंने क्या कि तंत्र साधनाएं की, और एक शक्ति है सबसे बड़ी शक्ति जो हमने क्या है कि जब ये क्रियाएं की तो मैंने क्या है कि माँ बगलामुखी की साधना की, महाकाल की साधना की। तो मुझे रास्ता मिला कि एक सबसे बड़ी शक्ति है, उससे जातक को नुकसान नहीं होगा। और वो शक्ति कौन है? सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मांड के अंदर, महाकाल से भी बड़ी शक्ति है, आदि शक्ति। क्योंकि आदि शक्ति है और वो है उल्का पिंड के ऊपर माँ तरणी का वास है। माँ तरणी का वास है, तरणी का जी। देखो अपने शास्त्रों के अंदर जो भी आज जिक्र है इस चीज का, बिल्कुल जिक्र है। ओके। तो जैसे माँ काली का जो उत्पत्ति हुई थी वो रक्त बीज के नाश के लिए हुआ था। तो अलग अलग देवताओं का जो उत्पत्ति हुई है, उन्होंने अपने भगवान ने अपने अंशों को भेजा है, तो अलग अलग राक्षसों का नाश करने के लिए भेजा था। तो वैसे ही माँ तरणी का मुझे रास्ता मिला, तो हमने माँ तरणी की साधना की और उससे चीज़ों से जो है जल जोगन से उनको छुटकारा दिलाया गया। तो आगे आने वाली पीढ़ी जो है उनकी विनाश कर, जो हो चुका उसका तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो परेशान नहीं होगी उनकी। अब उसका सॉल्यूशन हो चुका है, समाधान हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है जी। महाकाल भैरव माँ आदिशक्ति कृपा से आज बिल्कुल वो ठीक है। लेकिन हमें दिक्कत थी कि अगर इसको हम कंट्रोल करेंगे तो कहीं अटैक कर देगी, या तो मेरे ऊपर करेगी या जातक के ऊपर करेगी। हुआ अटैक, और अटैक हुआ। जैसे हमने उन चीजों को कंट्रोल करना शुरू किया, तो जो एक तो विदेश में बैठी है स्पेन के अंदर, उनको डर महसूस हो रहा है। अच्छा। वो रात को सो रही है, उसको कभी वो बेड से उठ रही है, उसको मतलब उसी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, कभी सांस बंद हो रहा है, कभी उनको डरावने सपने हैं, उनको मतलब छेड़ा जा रहा है। जो यहाँ पे इंडिया में है वो बच्ची के साथ क्या है कि उसकी भावनाएं गलत जा रही हैं, अदर पर्सन की तरफ उनकी भावनाएं दौड़ रही हैं कि ये गलत काम करें तो फिर मेरे को निकलना ना पड़े यहाँ से। तो उसकी ध्यान किसी और तरफ जा रहा है। जो लड़का है वो शराब पे शराब पी रहा है, तो वो शक्तियाँ निकलना नहीं चाह रही थी। वैसे आपको लगता नहीं कि सनातन में भटकाव है काफी ज्यादा? भटकाव है, कोई कहता है एंड नहीं है इसका कोई। आदि शक्ति सबसे ऊपर है,
कोई कहता है शक्ति सबसे ऊपर है, कोई कहता है शिव सबसे ऊपर है, महाकाल सबसे कोई ऊपर एंड, है। सनातन का कोई एंड नहीं है। मतलब हर धर्म का एक एंड है, लेकिन सनातन का कोई एंड नहीं है। बहुत सारी शक्तियां पैदा हुई हैं, बहुत सारे देव देवते राक्षस। नहीं, बात एंड की नहीं है, बात है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सर अब ज्ञान और अज्ञान दोनों में फर्क है। तब देखो, अब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, किसी को कोई काचे कलवा जेब में लिए घूम रहा है, हाँ, ठीक है ना, कोई आप नहीं मानते? कोई शक्ति किसी के साथ कैसे घूम सकती है? आप मानते हो कोई शक्ति किसी के साथ घूमती है? नहीं सर, मैं तो अभी अपना राय रख ही नहीं सकता इस कुर्सी पर बैठकर, क्योंकि मैं तो न्यूट्रल होकर सुनता हूँ सबकी बातें। नहीं, न्यूट्रल होके सुनते हैं वो ठीक है, लेकिन कई तो जेब में लिए घूमते हैं काचे कलवों को, ठीक है ना, कई भूत प्रेतों को, कोई जिन जिनायत को अपने पास में लेके घूम रहे हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों को। हाँ, सिद्ध कर सकते हैं हम महाकाल को सिद्ध कर सकते हैं। शक्तियाँ हम जो है उनकी जो है वो शक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती है, वैसे उनकी दया दृष्टि है, ठीक है, वो हो गई, हमें प्राप्त हो गई, हमने उनको सिद्ध कर लिया। तो हम उनसे क्या किया, अब अगर हमें किसी के लिए काम करना है तो उनके लिए फिर वो ये थोड़ा ना कि हमने यहाँ से यूँ हाथ किया और एक लाइट निकली हाथ से, जैसे फिल्मों में देखते हैं, और वो उनके ऊपर पड़ी और वो ठीक हो गए। अगर ऐसी शक्तियाँ उन्होंने सिद्ध की तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना। भगवान कृष्ण के अंदर शक्तियाँ थी, ठीक है ना, उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, गुप्त रूप से किया उन्होंने प्रदर्शन। राम के अंदर शक्तियां थी, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार था वो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आम जिंदगी बन के रहे, वो आम नागरिक बन के रहे हैं। वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं जिन्होंने क्या कि मतलब कई ऐसी जगहों पे जब उनको लगता था कि अब हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, जैसे हमारे गुरुजी थे, तो भंडारा चल रहा था गुरुजी के आश्रम के अंदर और हलवाई बैठे हुए थे, तो वहाँ पे क्या है कि घी खत्म हो गया। हलवाई ने कहा जी घी इमरजेंसी में लेके आओ, क्योंकि कढ़ाई का एक नियम होता है, अगर हमने कढ़ाई चढ़ाई हुई है और वो अगर कढ़ाई उतर गई ना तो फिर जो घी पे चढ़ा हुआ तो वो खराब हो जाएगा वो। तो कढ़ाई में घी था, उन्होंने कहा जी 2 पिप्पे घी के चाहिए और बहुत जरूरी चाहिए अभी। तो बोले आपने पहले क्यों नहीं लिखा? बोले जी ये भूल गए। तो अब बोले जी 2 पिप्पे तो जाएंगे, तो अब जंगल में बैठे हैं और चूरू से लेके आना पड़ेगा, राजस्थान में चूरू है, चूरू से लेके आने पड़ेंगे जो कम से कम 30 किलोमीटर है, जाने आने में आधा घंटा है, तो घी खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ये काम करो आप, ये 2 पिप्पे जो है ना, ये 2 गड़े मटके उठाओ और इसमें कढ़ाई में डालो, आप पानी के भरे हुए 2 मटके उन्होंने उसमें डाले, वो घी बन गया। बोलो अब जाओगी आराम से ले आओ। जब वो घी आया तो उन मटकों के अंदर डाला गया, वो पानी बन गया। तो गुरुजन जो हमारे थे वो जब लगता था उनको कि अब जरूरत है तब करते थे। एक हमारे बहुत बड़े महात्मा जी हुए हैं, उनको क्या कि भांग पीने का बहुत शौक था उनको। तो उन्होंने क्या कि भांग का एक मतलब वो गाड़ी में भांग आई हुई थी, पुलिस वालों ने रेड मार दी कि सर आपके भांग आई हुई है, क्योंकि आपको पता जो भी शक्तियाँ आई हैं धरती के ऊपर, उनके पीछे चाहे वो साईं बाबा आए हैं, रामचंद्र जी आए हैं, तो उनके मतलब जो होते हैं पीछे लगने वाले जलने वाले वो भी उनके साथ साथ आए हैं है ना। तो उनके भी गुरुजी के भी जो थे वो उनकी काट करने वाले बहुत थे कि बोलो सर इनके गाड़ी आई है और भांग आई है। पुलिस ने रेड मार दी, गुरुजी आपको अरेस्ट करने आए। बोले क्यों जी? बोलो आपकी गाड़ी में भांग आई है। बोले जी ये गाड़ी रही, चेक कर लो। जब वो गाड़ी चेक की तो उसके अंदर गाय का चारा निकला, कुछ नहीं निकला। जब वो गए तो साधक हैरान रह गए कि बोलो ये क्या हुआ, भांग आई थी गुरुजी, ये चारा कैसे बन गया? बोलो अरे गौर से देखो उसमें भांग ही है, देखो ना आप। देखा तो उसमें भांग ही थी। तो ये उन्होंने जब लगा उनको, हमारे गुरुजन है, हमारे साधु सनातन धर्म में अपने ऋषि मुनि तपस्वी साधक तंत्र साधनाओं में भी अब बड़े बड़े तंत्र तांत्रिक अघोरी बहुत पैदा हुए हैं और बड़ी बड़ी साधनाएं करके उन्होंने शक्तियों को प्राप्त किया है और जन कल्याण का भला किया है, उद्धार किया है उन्होंने। लेकिन उन्होंने जन कल्याण के लिए किया है, किसी को परेशान करने के लिए कभी नहीं किया। आजकल तो हम देख रहे हैं कोई किसी के ऊपर वशीकरण कर रहा है, कोई काचे कलवे जेब में लेके घूम रहा है, कोई प्रेतों को अपने साथ में लेके घूम रहा है। तो मैं सभी ये सब भटकाव है, दुनिया को अंधविश्वास में लेके जा रहे हैं। हमें अंधविश्वास से निकालना चाहिए या उनको धकेलना चाहिए? तो आस्था और अंधविश्वास दोनों में फर्क होता है। आस्था है, आस्था रखनी चाहिए, लेकिन हम अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। भगवान हमारी आस्था है, न कि हमारा अंधविश्वास है। जल दैत्य पीर के बारे में आपने कुछ बताया था, जल दैत्य पीर, ये केस आया था कोई आपके पास? बिल्कुल, जल दैत्य पीर जो है वो जल के अंदर ही पैदा होते हैं। मुसलमान लोग क्या करते हैं कि जो जल के पास
पानी के किनारे जो लोग खत्म होते हैं जल में डूब के, उनको सिद्ध करते हैं और उनको फिर पीर योनि में ले आते हैं। तो जल देते पीर का जो है वो साया किसी के ऊपर आ जाता है। जैसे आपको मैंने बताया कि इनके मुसलमानों के अंदर क्या कि जैसे जिन है, जिनायत है, सहनसा है, सिफली जो है आम करते हैं, ठीक है ना, सही कह रहे हैं आप। तो वैसे ही जिन जिनायत सहनसा होते हैं, उनमें से एक ताकतवर जो ताकत होती है वो होती है जल देते पीर, जो जल के अंदर जिसका जो है वास होता है। तो उसकी आत्मा को क्या कि कंट्रोल में किया जाता है और कंट्रोल में करके फिर उनको क्या छोड़ा जाता है। उन चीजों को क्या है कि जब तक वो कंट्रोल ना हो तो वो पूरे परिवार का विनाश कर देते हैं। विनाश कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसा मेरे पास केस आया भी था मेरे पास जलदित्ते पीर का, कि किसी बच्चे के ऊपर क्या है कि जलदित्ते पीर का साया था। एक ही बच्चा था, करोड़पति फैमिली थी, तो उनके ऊपर क्या है कि जलदित्ते पीर का साया छोड़ दिया गया। उनके कोई दुश्मनों ने विनाश खत्म करने के लिए, और वो जलदित्ते पीर का साया छोड़ दिया गया। बच्चा जब घर आया तो बेकी बेकी बातें करना, सबका मतलब मुसलमानी कलमा पढ़ना, कुरान के पारे पढ़ना, ऐसे सब कुछ चीज़ें जो था एक हिंदू फैमिली से हैं, और उनको उस चीज़ों में मतलब पूरा से मंत्र नहीं आते थे पूरे फैमिली को, और वो एक कुरान के पारे पढ़ रहा है, कलमा पढ़ रहा है। तो ऐसे उनको आभास हुआ कि ये क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे क्या है कि बच्चा जो है उसकी स्थिति बद से बदतर होने लग गई। खुद बच्चे की मतलब 15-20 साल का बच्चा था, 20 साल का। तो वो बच्चा क्या कि मतलब अपने आप में खोया खोया रहना, कमरे में बैठे बैठे कभी नमाज पढ़ रहा है, कभी वो मतलब बहकी बहकी बातें कर रहा है, मुसलमानी नाम बोल रहा है। तो जब वो केस हमारे पास आया तो मैंने देखा कि जलदित्ते पीर का साया है, और जलदित्ते पीर का साया ये बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, ये पूरे परिवार को विनाश कर डालेगा ये। तो तब हमने अपनी साधनाओं के द्वारा क्या है कि जलदित्ते पीर का हमने कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद जब वो साया उनके घर से गया तो आज उसके बाद ठीक है। महाकाल से क्या प्रार्थना करते हो, कैसे कनेक्शन साधते हो, क्या भाव होते हैं? मैं डिटेल में जानना चाहता हूँ एक साधक की मनोवृत्ति, कि एक साधक अपने मन में अपने इष्ट प्रभु से कैसे। देखिए, महाकाल तो भगवान शिव जो है वो कहते हैं, एक माई जगत ब्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। एक संसारी एक भंडारी एक लागे दीवान। तो माँ कौन है? आदि शक्ति। तो आदि शक्ति कौन है? माँ काली। और तीन चेले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने वाले हैं, सिर्फ उन्होंने रचना की है। विष्णु जी पालना करने वाले हैं, और मोक्ष देने वाले भगवान शिव हैं। और भगवान शिव का ये रुद्र अवतार हैं भैरव जी, महाकाल। तो उनकी साधना करने के लिए पहले तो उनको आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है उनका। ये नहीं कि हमने मन, अभी जैसे हमारी शुरू में बात हुई, आपने कहा कि निराकार ब्रह्म है, मन आकार दे देता है। तो ये सब भी एक ही हैं या फिर? देखो, शक्ति एक, ज्योत सर्वव्यापक। ज्योत एक ही है, उसको हम ये मान लो कि दीपक बोल देते हैं, मुसलमानों को चिराग बोल देते हैं, और जो अपने जो पंजाबी लोग हैं वो उसको जोत बोल देते हैं। तो एक जोत तो एक ही है। और जो क्रिश्चियन है वो कैंडल्स जलाते हैं, तो है तो वो जोत ही ना, अग्नि तो अग्नि है, नाम उसके अलग अलग दे दिए गए। तो परमात्मा तो एक ही है। अब उसको चाहे आप राम कहो या रहीम कहो या अल्लाह कहो। तो भगवान शिव तो निरंकार है, विष पीने वाले हैं, खुद विष पी के दूसरों को जीवन दान देने वाले हैं। तो उनसे जुड़ने के लिए हमें पहले तो अपनी आत्मा को, अपने को, उसको मन को पवित्र करना होता है, और फिर उनसे ये मान लो कि हमें उनसे कनेक्शन जोड़ने होते हैं। और जब एक साधक उस स्थिति तक, उस साधना में पहुंच जाता है, जब वो साधना में बैठता है, तो उसका जो कुंडली चक्र है वो धीरे धीरे क्या है कि वो उसका जो है वो आत्मा परमात्मा में विलीन होना शुरू होता है, और अपनी जो सांस है वो आत्मा से निकलनी शुरू हो जाती है। तो भगवान तो क्या है कि सिर्फ भाव के भूखे हैं, वो तो भाव देखते हैं। तो एक साधक की साधना को वो भाव से देख रहे हैं कि कितना भाव है इसके अंदर, और वो भावना को जो है उसमें फिर वो शक्तियां प्रदान करते हैं हमें। दर्शन हो जाते हैं भगवान के, अगर सच्चे मन से करें तो क्यों नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल, पत्थर के अंदर भी भगवान निकल आते हैं, साक्षात भगवान। बिल्कुल साक्षात कल्पना करता है। वैसे तो रेदास जी जो थे ना, रेदास जी वो जाति के चमार थे, ठीक है ना। उनका काम क्या था कि वो जूते गांठने का काम करते थे, लेकिन उनकी भगवान में बहुत अपार आस्था थी। भगवान में अपार आस्था थी। सभी लोग, कुंभ का मेला लगा हुआ था, सभी लोग हरिद्वार जा रहे थे। लोगों ने कहा कि महाराज जी चलो हरिद्वार,
एक नहीं टोका, दो नहीं टोका, क्योंकि बहुत बड़े संत थे वो। महाराज जी चलो हरिद्वार, उनके पास साधन नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर माँ को जरूरत होगी ना तो मेरे पास यहीं आ जाएगी। तो आपके जैसे बैठे हुए थे, हाँ, मतलब ऐसा बाल की खाल निकालने के लिए, बातों को काटने के लिए, तो सब कुछ वो था कि महाराज जी ये चूड़ी है, मेरी घरवाली की चूड़ी है, उन्होंने दान दी है, तो ये आप ये माता को दे देना आप ये, और मैं भी यहीं बैठता हूँ आपके पास। ठीक है जी। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, मुझे माता रानी नहीं आई। अरे बोलो उनको फ्री तो होने दो, वो बहुत बिजी है वो। बोलो नहीं आने दो उनको। बोलो जब अति हो गई कि भी हाँ ये साधक, रेदास जी ने देखा कि ये साधक जो है ये तो आज बैठा ही रहेगा, ये भी जिद पे अड़ गया है, तो वो जो जूता गाड़ने वाले क्या वो पानी का एक वो साथ में रखते हैं, उससे वो पानी लेके वो जूतों को मारते हैं। उसमें पानी था, तो उसमें से माँ गंगा जी प्रकट हुए, उनके दोनों हाथ निकले, रेदास जी ने उनको वो चूड़ियाँ दी, हाथ अंदर चले गए। साधक देख के वहीं पे बेहोश। सच्ची घटना है ये। तो अगर आत्मा सच्ची है तो भगवान स्वयं चल के आएंगे, क्योंकि भगत से ही भगवान है, भगवान से भगत नहीं हुए हैं। पत्थर को पुजाने वाले हम हैं, साधक है उनको पुजाने वाले। तो आज तक जो भी हुए हैं वो भगत से ही भगवान हुए, न कि भगवान से कभी भगत बना है। भगत से ही भगवान बने, हम पुजाने वाले हम हैं। तो आत्मा सच्ची होनी चाहिए, साधना पक्की होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो वो भगवान को भी पा सकते हैं। जैसे कई लोग कह देते हैं कि साक्षात मैंने माँ काली के दर्शन किए, उनकी इतनी बुझाई थी, पीछे चक्र चल रहा था, हाथ में शंख था, ये दर्शन हो सकते हैं? ये दर्शनों की बात कर रहा हूं मैं। सर देखो ऐसा है कि माँ काली का रुद्र अवतार है, और माँ जो आप जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये माँ का जब रूप था जब उन्होंने रक्त बीज को नाश किया था। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, उससे उसको खत्म करने के लिए क्या कि माँ ने ये रुद्र रूप धारण किया था, जो जिसके हाथ में, माँ के हाथ में खप्पर था। तब माँ जो पार्वती जो आज शक्ति है, उनके स्वरूप को पैदा किया गया था माँ काली के रूप में। और रक्त बीज जो था, उसकी जो एक रक्त की बीज जहाँ पे पृथ्वी पे गिरती थी तो वहाँ पे 1000 राक्षस पैदा होते थे। तो देवताओं ने सोचा कि ये जितने बूंदे गिरेंगी उतने ही राक्षस पैदा होंगे। तो उस रक्त बीज का नाश करने के लिए आज शक्ति ने क्या है कि माँ काली का जो रूप धारण किया था। तब क्या कि उन्होंने खप्पर लिया, तो माँ क्या कि रक्त बीज का नाश कर रही थी, राक्षसों का विनाश कर रही थी, जो खून था वो अपने खप्पर में भर रही थी। लेकिन अगर हमें माँ के दर्शन करने हैं तो माँ तो किसी भी रूप में आ सकती है, और माँ ऐसे डरावने रूप में नहीं आएंगी। माँ काली का एक सिंपल रूप दिखेगा। जैसे पहले एक कैमरे में एक रील आती थी, रील डलती थी, नेगेटिव डलते थे उसको, तो जब हम वो नेगेटिव को हम देखते थे तो उसमें हमें कुछ तस्वीरें नजर आती थी, हम पहचानने की कोशिश करते थे कि ये जी हमारे पिताजी हैं या माता जी है, ये बहनें हैं, मामा की लड़की है। तो वैसे ही ये कुछ जो नेगेटिव रूप में कुछ क्या है कि धुएं के रूप में कुछ चीज नजर आती है, जो बहुत धुंधली धुंधली नजर आती है। माँ का साक्षात रूप तो कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली है, इतना तेज है उनके अंदर कि कोई आम इंसान देख ही नहीं सकता है। और इतिहास गवाह है, आज तक आज शक्ति या भगवान ने पृथ्वी पे पैर नहीं रखे हैं। उन्होंने सिर्फ अपने अंशों को छोड़ा है, अपने अवतार हुए हैं उनके। तो माँ को कोई ये कह दे कि, कोई भी साधक ये कह दे कि मैंने तो माँ का वो पीछे चक्कर चला, उन्होंने फिल्म देखी होगी मुझे लगता है उन्होंने। सही कह रहे हैं, फिल्म देखी होगी उन्होंने। क्योंकि ये जो वर्णन बता रहे हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना बात हुई थी मैं कि कल एक वीडियो देख रहा था परमानंद गिरी जी की, साक्षात ब्रह्म का रूप है वो इस धरती पर। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। प्रेमानंद गिरी जी की बात नहीं कर रहा मैं, परमानंद गिरी। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा उनकी, परमानंद गिरी जी। जी अभी तो बोलने की अवस्था में नहीं है वो, 90 साल की उम्र हो चुकी है उनकी। जो वीडियोस हैं उनकी वायरल, वो 17-18 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वायरल आज के समय पे हो रही हैं। जी एक वीडियो थी उनकी, उनका टाइटल था मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। उन्होंने भागवत कथा बताई और बताया कि कैसे शरीर का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है, व्यक्ति के रूप में ही ब्रह्म आकर व्यक्ति को समझा रहा है और वो समझकर ब्रह्म बन रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। तो यही मेरे दिमाग में था कि जब उस ब्रह्म ने भी आकर शारीरिक रूप में सब कुछ किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान उस ब्रह्म को ऐसे साक्षात देख सके? नहीं देख सकते हैं।
वो टीवी फिल्मों में दिखाते हैं कि जी एक शक्ति प्रकट हुई, उसके पीछे एक चक्कर घूम रहा है, लाइटें यूं आके पीछे से जल रही हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, तो वो फिल्मों में दिखाते हैं। वो तो हमें दिखाना है उनको, रियल में उनका कोई स्वरूप नहीं होता है। माँ का कोई स्वरूप नहीं है। माँ काली है, वो काली है, कलर से काली है क्योंकि उनका रुद्र अवतार दिखाया गया है। लेकिन माँ असली है कौन? माँ तो आज शक्ति है जिसका किसी को पता ही नहीं है। माँ पार्वती का स्वरूप है सब, जो पैदा ही नहीं हुए आज तक। और जो क्या कि 7 जन्मों से भगवान श्री शिव जो हैं वो उनका मिलन देखो कितना, माँ पार्वती ने कितने हवन, कितने यज्ञ, कितनी तपस्याएं की है भगवान शिव को अलग अलग रूपों में पाने के लिए, कितने उन्होंने जन्म लिए हैं उन्होंने उस भगवान शिव को अपने पति को पाने के लिए। तो एक साधक क्या उनको ऐसे ही देख लेगा सामने? बिल्कुल सही। माँ पार्वती ने हर जन्म में कभी गोरा के रूप में जन्म लिया, कभी महागोरा के रूप में जन्म लिया, कभी पार्वती के रूप में जन्म लिया, कभी किस रूप में जन्म लिया, कितने जन्म बीत गए, तब जाके उनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई उनको। तब वो आज सकती जब इतने जन्म ले सकती है अपने प्रभु को पाने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए, तो क्या एक साधक साल 2 साल उसने तपस्या की, कैमरे के सामने आके बोल दिया उसने कि हाँ जी ठीक है जी मैंने तो माँ काली को देख लिया, क्या माँ काली उसकी प्रॉपर्टी है माँ उसकी? ऐसा नहीं होता है। उनका एक धुंधला रूप जो है उनका हमें महसूस होता है। जब हम साधना में बैठते हैं तो मैं महसूस कर सकता हूँ माँ को। कोई भी साधक अगर उसके साथ कोई, अगर मान लीजिए कोई आत्मा है या कोई परमात्मा है या कोई देव शक्ति उसके साथ है, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि आपके साथ कोई देव शक्ति है। और बहुत सारे ऐसे इंसान, ऐसे साधक मेरे पास आए हैं, उनसे मिला हूँ जिनके पास देव शक्तियाँ हैं, लेकिन वो किसी को प्रचार नहीं करते हैं उनके साथ। हम देख के बता सकते हैं उनको कि कोई ना कोई देव शक्ति आपके साथ है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते हैं कि मेरे साथ कौन सी शक्ति चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनको साधना से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान शिव तो ये मान लो कि एक लोटा जल चढ़ाने से किसी को प्राप्त हो जाते हैं, और जो कोई गालियां निकालता है भगवान को उनको भी प्राप्त हो जाते हैं। एक जो भेड़ चढ़ाने वाला होता है ना, जो गवैया जिसको बोलते हैं, वो रोज भगवान शिव के मंदिर, एक निरंजन स्थान पे भगवान शिव का मंदिर था, वो रोज उनको गाली निकालता था जाके। एक दिन वो नहीं आया, बीमार पड़ गया, तो भगवान स्वयं उसके घर पहुंच गए। अरे भाई तू आज क्यों नहीं आया? रोज गाली निकालता था, आज मैंने सोचा भी वो साधक क्यों नहीं आया? वो पक्का है नियम का, क्योंकि वो पक्का था। वो चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उसको तो अपनी बकरे लेके जाना पड़ता था, और वो रोज भगवान को गालियां निकालता, कोसता था भगवान को, ये है तू, वो है, ये है तू, पत्थर का है तू, ये है वो है। जब 5-10 साल ऐसे चलता रहा, एक दिन वो नहीं आया, बीमार पड़ गया, तो भगवान उनके घर पहुंच गए, क्योंकि रोज एक साथ था, उसका नियम पक्का था। मुझे याद तो कर रहा है ना वो। तो भगवान तो ऐसे हैं कि वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो भगवान भाव के भूखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो भगवान को साक्षात रूप, तो उनका इतनी उनमें तेज है, इतने उनके अंदर शक्तियां हैं, उनका तेज कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और माँ काली है, महाकाल भैरव है, बटक भैरव है, माँ बगलामुखी है। ये इतना तेज है इनके अंदर कि हम साधक हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई तांत्रिक हो, अघोरी हो, उनको साक्षात उनको देख ही नहीं सकते, खुली आंखों देख ही नहीं सकते, अंधा हो जाएगा इंसान। क्या बात है। संभोग वशीकरण की बात करी थी आपने। बिल्कुल संभोग वशीकरण होता है, और हम इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे, मतलब आजकल मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, संभोग वशीकरण, तो मुझे खुद को एक हंसी आती है कि संभोग वशीकरण का मतलब क्या समझा रहे हैं दुनिया को ये। संभोग वशीकरण होता क्या है? अगर मान लीजिए कि किसी जातक ने अगर किसी स्त्री के साथ संभोग कर लिया, किसी स्त्री ने जातक के साथ कर लिया, तो जब उस अवस्था में पहुंच गए, क्योंकि संभोग क्या है? शारीरिक संबंध जो है वो एक प्रेम का एक अंतिम क्रियाएं हैं जिससे 2 शरीर एक हो जाते हैं। अपने हिंदू समाज में उसको सुहागरात भी बोलते हैं, कि वो उस दिन उसका सुहाग, उसने अपना तन मन सब कुछ उसको सौंप दिया। एक दूसरे को अपना शरीर सौंप देते हैं, अपना सब कुछ सौंप देते हैं, और तब वो जाके पति पत्नी बन जाते हैं। तो जब उनका संभोग ही हो गया, संबंधी बन गए उनके, तो फिर उसको वशीकरण की या संभोग वशीकरण कहाँ रह गया? संभोग वशीकरण क्या क्रिया है अपने शास्त्र के अनुसार, कि कोई पति पत्नी है, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, या पति का जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो पत्नी क्या करती है? जब समय संभोग होता है तो डिस्चार्ज जब होता है तो पति का डिस्चार्ज ले, और उस डिस्चार्ज से क्या है कि अपने भोजपत्र के ऊपर जो है वो उसके ऊपर उस डिस्चार्ज से उसका नाम लिखे, पति का नाम लिखे, उस यंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद क्या है कि अपने जहाँ पे वो सोते हैं पति पत्नी, उस गद्दे के नीचे रखें,
उससे क्या होगा कि पति का जो झुकाव है, अट्रैक्शन है, जो उसकी जो मतलब एक जो शारीरिक इच्छाएं हैं, उसकी जो उत्तेजना है वो अपनी पत्नी की तरफ ही रहेगी। ठीक है ना। और पति को क्या करना चाहिए, जब अगर पति चल सकता है तो स्त्री भी जा सकती है। तो अगर पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो पति जो है वो संभोग के बाद स्त्री का जो डिस्चार्ज होता है उससे क्या कि अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली से उसका डिस्चार्ज लें और उसके बाएं तलवे में लगा दे। एक मंत्र है जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बताना चाहूंगा, तो उसको सिद्ध करके वो अपने बाएं तलवे में स्त्री के लगाए तो स्त्री क्या कि फिर उस पुरुष का अपने पति की आदी हो जाएगी वो। और ये क्रिया जो है वो हम जो है वो जैसे प्रेमी प्रेमिका है उनका लंबा रिलेशनशिप चल रहा है उसमें भी अपना सकते हैं। उसमें भी अपना पहले हम मैच मेकिंग करके, पति पति तो मैच मेकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये संभोग वशीकरण का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। अब जी मैंने एक पॉडकास्ट देखा थोड़े दिन पहले, संभोग वशीकरण है। संभोग वशीकरण के जरिए ये होता है संभोग वशीकरण जब संभोग ही हो गया, जब वो एक उस अवस्था में पहुंच चुके हैं तो फिर उनको वशीकरण की जरूरत कहाँ पड़ रही है। आपको ये तो है ना कि फिर तो हम बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर तो हम ऐसे तो है ना कि जबरदस्ती पकड़ के उसका संभोग कर लिया जी। तो संभोग वशीकरण जो क्रियाएं हैं वो क्रियाओं के अनुसार तंत्र के अंदर इसका वर्णन दिया गया है, जो मैंने आपको बताया उसके अनुसार संभोग वशीकरण करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये जानना साथ ही साथ, आपने ज्योतिष विद्या को बताया था कि ज्योतिष विद्या से तंत्र निकला है, लेकिन कई तांत्रिक कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो एक बहुत छोटा सा एक स्केल है, तंत्र जो है वो बहुत बड़ा एक समुद्र है। सर देखिए थोड़ा उल्टा बोल गए आप। ज्योतिष एक समंदर है। आज तक कोई भी ज्योतिषाचार्य है या कोई जो है ज्योतिष की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया, क्योंकि कुंडली के जो 12 जो आप जो भाव देख रहे हैं ना, वो 12 भावों में 12 लाख चीजें छुपी हुई हैं। कोई उस कुंडली को देख के आपका भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता सकता है। कोई आपके पूर्व जन्म को भी बता सकता है। उन भावों को देखे उन ग्रहों की चाल से आपका आगा पीछे सब कुछ बता सकता है। आपने अच्छाई क्या की, बुराई क्या की, तो वो तो अथाह समुद्र है। कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं। तंत्र क्या है, तंत्र ज्योतिष से निकला हुआ है। जैसे तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, जो मैंने आपको बताया कि जब राक्षसों ने जो देवलोक के ऊपर स्वर्गलोक के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, तब वो तंत्र शक्तियां थी। जैसे वो ऋषि मुनि तपस्वी हवन करते थे तो उसमें वो मांस मदिरा डाल देते थे। समझ गया। तब क्या है कि उस शक्तियों से लड़ने के लिए क्या कि महाकाल भैरव की उत्पत्ति हुई, माँ 10 विद्याएं जो है उनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है ना। माँ जो पार्वती जी जो है, जो क्या कि वो हवन में गई, उनके जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ 10 महाविद्याओं का जन्म हुआ। तो उन शक्तियों से लड़ने, वैसे ज्योतिष में से तंत्र निकला हुआ है, क्योंकि ज्योतिष एक सात्विक क्रिया है, वो धीरे धीरे चलती है। तंत्र क्या है, किसी को अगर मान लीजिए कि कोई मरणासन में है या किसी के अंदर भूत प्रेत जादू टोना कुछ कर दिया गया है, तो ज्योतिष धीरे धीरे चलेगा। हम ज्योतिष विद्या से क्या कर सकते हैं कि किसी के अंदर भूत प्रेत है तो हम क्या करेंगे, हाँ जी ये हवन करेंगे, घर में जाके हवन कर दिया, नारायण बलि से आत्मा को शांति दिला दी। लेकिन वो स्लो है, तंत्र बहुत स्लो है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, लेकिन काम उससे भी होता है। लेकिन जहां हमें लगता है कि इसको 2 दिन में बहुत पुरानी चीजें यार ये तो खत्म करने के मरणासन के अंदर है इंसान और ये चीजें घर कर चुकी है, तो हमें जाके क्या कि महाकाल भैरव, बटक भैरव, माँ बगलामुखी साधना, माँ कामाख्या साधना या माँ तरणी साधना, इसका तब जाके हम जहाँ पे हमें जरूरत होती है किस शक्ति की हमें कहाँ जरूरत है, तब हम उनको उपयोग करते हैं। तो तंत्र निकला हुआ इसी से अंदर है, ज्योतिष से निकला हुआ। आपके कहने में कैसे कैसे लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे लोग आपसे मिल सकते हैं, ये बताइएगा आप। जी सभी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों में ही मैंने क्या है कि PhD कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मैंने गुरु जो बनाए हैं तो वो गुरुओं को हमने क्या कि ऐसे गुरु बनाए जो तंत्र मंत्र और तंत्र शक्ति में माहिर थे। तो मैं तो क्या है कि जैसे कोई किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, भूत प्रेत कसाया है किसी के ऊपर, कोई मुसलमानी कोई जिन जिनाए सहनसा है, या कोई जल दत्ते पीर का वास है, जल जोगनिया है, किसी भी प्रकार से जातक अगर परेशान है तो मिल सकता है। और उनके लिए जो भी रेमेडीज होगी, जो भी उनके उपाय होंगे, उनके करने वाले होंगे, या जो भी उचित जो उपाय होगा, जो उचित जो मार्गदर्शन उनको देंगे हम। मेरा काम है अंधविश्वास से लोगों को निकालना और सही मार्गदर्शन दिखाना। सही मार्गदर्शन दिखाना। बहुत सुंदर, आपसे बहुत मज़ा आया मुझे बात करके, और पता ही भी नहीं लगा कि पूरा का पूरा पॉडकास्ट कम में निकल गया। बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट और बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपका आने के लिए। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी समय से याद करे थे तो आज मौका मिला आपसे पॉडकास्ट करने का, तो बिल्कुल जरूर किया हमने। बिल्कुल जी। आई होप ये पॉडकास्ट जितने प्यार से हमने बनाया है उतना ही प्यार से आपको भी समझ में आया
हो सकता है बहुत सारी बातें रह गई हों, लेकिन इतनी बातें भी आपके लिए काफ़ी हैं जिससे आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैंडेटरी है। क्या बेस्ट पार्ट था इस पॉडकास्ट का, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।